टाटा मोटर्स ने सियारा के प्राइसेस को कल रिवील कर दिया और इंटरनेट दो भागों में डिवाइड हो गया। एक कि ये तो ओवर प्राइस है, दूसरे कि तुम गरीब हो, तुम नहीं खरीद सकते, तुम्हें ओवर प्राइस लग रही है। तो इस तरीके के कमेंट सेक्शन में लड़ाइयां चल पड़ी। पर दोस्तों रियलिटी ये है कि कमेंट सेक्शन से एक गाड़ी का हिट होना, फ्लॉप होना तय नहीं होता, क्योंकि जो रियल कार बायर्स हैं उनको पता चल जाता है कि उनको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना। अभी तक कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि टाटा मोटर्स ने सियारा को बनाया है क्रेटा को डीथ्रोन करने के लिए या फिर क्रेटा विक्टोरिस को हरा के अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। पर आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं कि आपको रियलाइज होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। टाटा मोटर्स का विजन क्या है, क्या गलतियां इन्होंने करी है, पर क्या रीजन है ये कार सस्ती नहीं हो सकती। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स खुद नहीं चाहते थे कि आप लोग इस गाड़ी को सस्ते में खरीदो। चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर। देखो यहाँ पर ना दोनों बातें हैं। टाटा मोटर्स इसको सस्ते में बेचना चाहते भी नहीं है और दूसरा ये सस्ते में बिक भी नहीं सकती। क्यों नहीं बिक सकती? क्योंकि अगर आप इसकी डायमेंशंस देखते हो, इट्स अ बिगर कार। तो बिगर कार यानी कि आपने खुद रियलाइज किया होगा क्रेटा के साथ में खड़ी हुई बड़ी लग रही है। कार की जो विड्थ है वो ज्यादा है और कार की हाइट ज्यादा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। शीट मेटल यूज होगा, ज्यादा यूज होगा। अब कार के अंदर जो भी प्लास्टिक यूज हो रही है, कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, भाई सब में आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस महसूस हो जाएगा। यहाँ पे टाटा मोटर्स ने क्लियरली एक डिसरप्टिव काम करा है, इसको आप अच्छा बुरा नहीं बोल सकते। दिस इज समथिंग न्यू, एक बड़ी कार लेकर वो आ गए। पर द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि क्या टाटा मोटर्स इसको सस्ता दे सकते थे? मुझे लगता है दे सकते थे, पर उन्होंने नहीं दिया। मैं साबित करके बताऊंगा आपको। हर कोई चाहता है कि उसकी गाड़ी अलग हो, यूनिक हो, बड़ी हो, सेफ हो। वी ऑल एप्रिशिएटेड टाटा मोटर्स। पर आप मुझे एक बात बताओ, इसका जो बेस वेरिएंट आ रहा है, बेस का मतलब क्या होता है यार? मेरे अकॉर्डिंगली बेस का सिंपली मतलब ये होता है कि दैट्स अ बेसिक वेरिएंट, जहां पर आपको मिनिमल चीजें देनी होती है। अब ये ना बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको बता रहा हूं क्या रियलिटी है। टाटा मोटर्स ने जो बेस मॉडल रखा सियरा का, उसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक विद ऑटो होल्ड दे दिया, इलेक्ट्रिक टेल गेट दे दिया, फ्लश डोर हैंडल्स दे दिए। इन तीन फीचर्स की बेस मॉडल में कोई नीड नहीं थी। उसकी जगह इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया जा सकता था, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बचती और मुझे लगता है वो एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तैयार खड़ा था। इनफैक्ट दोस्तों, एलईडी प्रोजेक्टर हेड लैंप की भी इसमें कोई नीड नहीं थी। आप हेलोजन लगाते, कार के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाते और प्राइसिंग थोड़ी सी डिसेंट रखते। अगर जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा किया जाता तो ये वैल्यू फॉर मनी एंट्री पॉइंट पे आती, पर टाटा मोटर्स ने नहीं किया। इससे एक बात क्लियरली साबित होती है, टाटा मोटर्स सियरा को कहीं ना कहीं सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों का कंपटीशन मान ही नहीं रहे भाई। देखो टाटा मोटर्स ने जिस तरीके का काम किया है, दे हैव प्रोजेक्टेड सियारा एज अ प्रीमियम कार, एज अ अपर कार, कि भाई हम लोग कॉस्टली ही देंगे, हम थोड़े ज्यादा फीचर ही देंगे। पर फीचर का जो सेग्रीगेशन है वो थोड़ा सा और लॉजिकल हो सकता था। सो दे ब्रॉट सियरा एज अ कॉस्टली कार, यानी कि महंगी कार लॉन्च कर दी। अब दोस्तों, जो सियरा के प्राइसेस है ना, वो सही या गलत के बारे में नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि टाटा मोटर्स ने एक नया काम करा है। दिस इज समथिंग न्यू, ये पहले कभी नहीं हुआ है कि आपने एक ऐसी कार बनाई है जो सेगमेंट में आने वाली बाकी कार से थोड़ी सी और बल्कि बना दी, जिसकी वजह से आपके प्राइसेस जो है थोड़े से ऊपर चले गए, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट भी आपकी ऊपर जा रही है। और जहां पर आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके दे सकते थे, फीचर्स कुछ हटा के कुछ और फीचर्स, वो इन्होंने या तो जानबूझकर ऐसा रखा या फिर दे डिड नॉट थिंक अबाउट इट। हालांकि जितनी प्राइसिंग मैंने इस कार की चेक करी है, मैंने एक बात रियलाइज करा है इसको कंपटीशन में आने वाली बाकी कार से कंपेयर करने के बाद, कि अगर आप इस कार के अपर वेरिएंट्स पे जाओगे 15 लाख से ऊपर, वहां पर ये कहीं ना कहीं आपको वैल्यू फॉर मनी ब्रैकेट में दिखेगी। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्लियर है कि टाटा मोटर्स ने जो गाड़ी बनाई है, वो चाह रहे हैं भाई तुम थोड़ा सा मोटा पैसा हमको दो, तो वहां पर हम वैल्यू फॉर मनी फैक्टर जो है आपको उस लेवल पे लेकर आ सकते हैं। पर अगर आप लोअर वेरिएंट्स देखते हो, बेस, सेकंड बेस, उस हिसाब से ये कार जो है, अगर आप कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली थोड़ी कॉस्टली साइड पे है। अब देखो यहाँ पर एक बात तो आप लोगों को इतनी क्लैरिटी आई चुकी होगी कि ये ऐसे क्रेटा विक्टोरिस को तो नहीं हरा सकती। क्योंकि देखो, अगर पैसों से फर्क नहीं पड़ता ना, अगर वैल्यू फॉर मनी फैक्टर नहीं होता, तो आप एक बात बताओ, देश में फिर ज्यादा मारुति की गाड़ियां क्यों बिकती है? अगर सब यही सोचकर गाड़ी ले रहे होते कि भाई हमें तो एक भौकाल चाहिए, तो मारुति की सेल ज्यादा थोड़ी नहीं होती, फिर तो महिंद्रा की सबसे ज्यादा होती। फिर तो सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग जो गाड़ियां होनी चाहिए थी वो हैरियर, सफारी, ये सभी होनी चाहिए थी। पर ऐसा नहीं है। पीपल वांट टू कंसीडर अ वैल्यू फॉर मनी फैक्टर, और टाटा मोटर्स को इस बात की कॉन्सिक्वेंसेस पता थे। उसके बाद भी उन लोगों ने इस तरीके से इस कार को लॉन्च करा, क्योंकि उनकी मर्जी भाई, उनकी कार है। दे मे बी वांटेड टू लीड विद एन एग्जांपल, दे वांट टू सेट अ न्यू एग्जांपल कि भाई हम ही कर सकते हैं, हमने करके दिखाया सियरा के साथ और हिट कर दी कार। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये भी है कि पीपल विल सिंपली फाइंड अदर कार्स वैल्यू फॉर मनी। मेरे अकॉर्डिंगली अब जो टाटा मोटर्स को करना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने करना था वो तो कर दिया है, बट जो सेंटिमेंट थोड़ा सा भटक गया है कंज्यूमर का, और इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं,
या तो आप सियरा के अंदर जैसे चेंजेस मैंने शेयर करे हैं उस तरीके से कर दिए जाएं। अगर वो आप नहीं करना चाहते तो आप टाटा कर्व के अंदर 1.5 लीटर का इंजन इंट्रोड्यूस कर दो। उससे फायदा क्या होगा, टाटा कर्व की सेल जो भी कम होती है क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं उसके इंजन से प्रॉब्लम है। अगर आप 4 सिलेंडर इंजन टाटा कर्व में देते हो तो टाटा की सेल उससे बूस्ट हो जाएगी कर्व की। तो कहीं ना कहीं जो थोड़े से कंज्यूमर नहीं लेंगे अब टाटा सियरा प्राइस फैक्टर की वजह से, वो कर्व में शिफ्ट हो सकते हैं, बिकॉज दैट्स अगेन अ 4300 कार, ब्यूटीफुल कार, अमेजिंग कार। और जैसे ही वहां पर उन्हें एनए इंजन मिलता है, टाटा के पास सीएनजी भी है, दे दो भाई और कर दो धमाका। क्योंकि अगर देखो सीएनजी गेम आप सियरा में देखते हो, सियरा में मैं कह रहा हूँ सीएनजी आ भी गई ना तो भी वो प्राइस उसका ऊपर ही रहेगा, वो वैल्यू फॉर मनी फैक्टर उतना नहीं बनेगा। पर दोनों कार की सेल को अगर आप कंबाइन कर लो, कर्व की भी और सियरा की, तो दोनों की मिलाकर इतनी सेल आ सकती है कि ये सेगमेंट को हिला पाए। मुझे पर्सनली टाटा सियरा बहुत अच्छी कार लगी एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, उसका भोकाल टाटा मोटर्स ने अलग सेट किया है, तो ठीक है भाई उसके प्राइसेस ज्यादा रखे जा सकते थे। पर कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी है जहां पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि टाटा मोटर्स ने जानबूझकर भी इसका प्राइसेस जो है ऊपर रखे हैं, तभी बेस मॉडल में वो सारे फीचर दे दिए जिसकी शायद कंज्यूमर को उतनी नीड नहीं थी जितनी नीड उनको शायद एक्चुअल में उस एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्पीकर से फुलफिल हो जाती। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो भोकाल टाटा मोटर्स ने सेट करा कहीं ना कहीं, वो सारा भोकाल टूट भी सकता है जो प्राइसिंग आई है उसकी वजह से। टाटा मोटर्स सियरा को लेके इतने कॉन्फिडेंट है, आप इमेजिन करो, प्राइसिंग तो ज्यादा रखी हुई है, उसके अलावा काला कलर लाए ही नहीं, देयर इज नो ब्लैक कलर येट। यानी कि दे आर प्लानिंग कि ब्लैक कलर को अलग से शायद एक डार्क एडिशन की तरह लॉन्च करा जाएगा। और डार्क एडिशन के प्राइसेस आपको ऑलरेडी पता है और ज्यादा होते हैं। आई मीन यू आर ऑलरेडी बाइंग सच अ कॉस्टली कार, लोगों का मन होगा काले कलर की कार लेने का। भाई एक तरफ आप कह रहे हो कि सियरा भोकाल है, अगर भोकाल है तो उसका ब्लैक कलर कहाँ है? ब्लैक कलर के बिना दोस्तों किस गाड़ी का भोकाल बनता है? पीपल वांट टू सी ब्लैक कलर सियरा यार। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे परसेप्शन से, मेरे माइंड से तो बहुत दूर जा रही हैं। टाटा मोटर्स ने या तो भाई पता नहीं कौन सा सर्वे करा है, कोई एनालिसिस शायद इन लोगों के पास ऐसा डेटा आया है कि जो ये कर रहे हैं वो भाई मतलब 110% उसका सक्सेस रेट है। जैसे जैसे लोग प्लानिंग कर रहे हैं वैसा ही होगा। बट यार जितना मैं इंडियन हूं, मैं इंडिया में रहता हूं, आई अंडरस्टैंड ये मार्केट कैसे काम करती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेशली ब्लैक कलर से रिलेटेड तो थोड़े इनको गलतफहमी हो गई। देखो मुझे ऐसा लगता है कि किसी कार का हाइप आना, वायरल आना एक अलग बात है, बट उसकी जो एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस होती है वो एक अलग गेम होता है यार। इसमें आपकी नेक्सॉन आती है, उसको हाइप की नीड नहीं है। यहाँ पे ब्रेजा आती है, उसको हाइप की नीड नहीं है। क्रेटा आती है, दे डोंट नीड अ हाइप यार, वो अपने फैक्टर्स से सेल होती है कि वैल्यू फॉर मनी कार्स है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, और रीसेल मार्केट कार्स का बहुत अच्छा है। आई थिंक ये सारी चीजें भी दे शुड लुक आफ्टर। दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली यार आप लोग वीडियोस देख रहे हो, 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके बाद वीडियो देखें तो काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है। मैं हिमांशु, मिलता दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।